हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अभिषेक कुमार सिंह और फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं टेस्ला क्लासेस में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी लेट से क्यों आ रही है, तो उसके पीछे का रीज़न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने थोड़ा अपने आप को अपडेट करने की कोशिश किया है। आपका अपना ये टेस्ला क्लासेस थोड़ा अपग्रेड हो चुका है। अब चीज़ों को हम लोग थोड़ा विजुलाइज़ करने वाले हैं डिजिटली, साथ में बोल रहे हैं तो वर्चुअली। तो अपनी थोड़ी इस तरह की सिस्टम्स कुछ नई आने वाली थी जिसके लिए इतना टाइम लग गया। तो अब तो ये क्लासेज जो आने वाली है वो प्रॉपर तरीके से आएंगी। कुछ नए शेड्यूल्स भी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, जैसे कि अपनी फर्स्ट सेमेस्टर्स आने वाली हैं, चाहे अपने क्लास 10 की बात करें या 12 की बात करें। उसके लिए हम लोग प्रॉपर कुछ टाइम टेबल को शेड्यूल करने वाले हैं। अब क्लासेज अब रेगुलर मैनर में आगे चलने वाली है। तो आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट कर रखा था, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को डिस्कस कर लिया था, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करते हैं यार इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो ज़रा फिर से थोड़ा ध्यान से देखें इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पे डाइपोल का क्या मतलब समझते हैं पहले। तो डाइपोल का मतलब यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक क्या है तो आपको क्लियर होगा। डाइपोल का मतलब यहाँ होता है टू पोलैरिटीज़। अगर अपने पास दो दो पोलैरिटीज़ हैं तो हम बोलेंगे कि अपने पास क्या है, डाइपोल है। क्या इतने से काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो टू पोलैरिटीज़ से काम नहीं चलने वाला है, कुछ आगे भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, वो पहले समझते हैं। तो अगर हमें बोले हम लोग सिंपल एक बात करें, डाइपोल का मतलब होता है टू पोलैरिटीज़। दो पोलैरिटीज़ का मतलब ये हुआ कि अपने पास एक पॉजिटिव चार्जेस होंगी और एक अपने पास क्या होंगी, नेगेटिव चार्ज। अपने पास दो चार्ज होने वाला है इस समय, एक पॉजिटिव होने वाला है, एक अपना नेगेटिव होने वाला है। क्लियर है? अब तो डाइपोल के लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। तो दो डाइपोल का मतलब ये हुआ, यानी कि दो चार्जेस का होना, इसका मतलब ये नहीं कि डाइपोल बनेगा। तो अपना कंडीशन क्या समझते हैं, पहले समझते हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी अ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अपने पास यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। इक्वल का मतलब ये हुआ, इक्वल किस मायने में, तो इक्वल अपने मैग्नीट्यूड के मायने में। किसके मायने में भाई? मैग्नीट्यूड। अपने पास दो चार्जेस अगर हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है अपना, इक्वल है, तो हम लोग बोलेंगे कि अपना क्या है, वो इक्वल है। ठीक। ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ? तो ऑपोजिट का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि उनका नेचर क्या हो, ऑपोजिट हो। नेचर का मतलब यहाँ पे एक अपना पॉजिटिव चार्ज हो तो एक अपना कैसा हो, नेगेटिव हो। तो अपना इस तरीके का अरेंजमेंट अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे डाइपोल बनने की संभावना होती है। डाइपोल एग्जैक्ट में बनेगा कि नहीं बनेगा ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं फिलहाल के लिए कि अगर अपने पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं साथ में, तो हो सकता है वहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाए। क्लियर है ये? अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ चिपकाते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना अपना डाइपोल का कोई अस्तित्व नहीं है, डाइपोल का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होने वाला है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कि सेपरेशन, अगर हम लोग दो चार्जेस को रखें इक्वल एंड ऑपोजिट, उनके बीच का सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और कौन से चार्जेस जो आपस में कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, शुड बी वेरी 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 क्या होना चाहिए, दिमाग में आ चुका होगा आप लोग के, स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, इसको इनवर्टेड को हम रखते हैं, शुड बी स्मॉल होना चाहिए। यानी कि अपना यहाँ पे जो सेपरेशन होने वाला दो चार्जेस के बीच का, वो बहुत सेपरेशन स्मॉल होना चाहिए, तब जाके अपना डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम इन दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करा पाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई चलो अब अपने को मिल जाएगा क्या, डाइपोल। अब क्या मिल जाएगा, डाइपोल। तो हर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अगर साथ में रहा तो उसको हम हर एक को डाइपोल नहीं बोल सकते हैं। डाइपोल के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सेपरेशन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह डाइपोल को बोल सकते हैं। क्लियर है? अब तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अपना क्या इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं इसका कि इसका डायग्राम क्या होने वाला है। ठीक। तो इसका लिख लेते हैं हम लोग, व्हाट शुड बी द डायग्राम ऑफ डाइपोल। तो थोड़ा हम लोग आधुनिक हो चुके हैं तो थोड़ा आधुनिकता का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक, समझते हैं। तो यही कुछ फ़ायदा होती हैं अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने का, कि थोड़ा हम लोग को चीज़ें प्रॉपर तरीके से विजुलाइज होती हैं, चीज़ें थोड़ी अपने और इजीली दिखती हैं। ठीक। तो हम लोग दो चार्ज लेके चलते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। जैसे डाइपोल में हमने देखा है अभी को दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो देखो जरा यहाँ पे ये क्यू है, ये भी क्या है अपना क्यू है। दोनों चार्जेस तो इक्वल है लेकिन नेचर क्या है उनका, डिफरेंट है। ये प्लस हो गया, ये अपना क्या हो गया, माइनस हो गया। तो दोनों का नेचर यहाँ पे डिफरेंट है। तो हम बोल देंगे यहाँ पे क्या है भाई अपना, हम बोल देंगे अपना यहाँ पे डाइपोल बनने वाला है। क्लियर है? कि मान लेते हैं ये अपना पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, ये अपना पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। तो दो पॉइंट ए और बी पे हमने चार्जेस को यहाँ पे कैप्ट कर लिया। और ध्यान में ये रहे कि हम लोग पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हैं। अगर पॉइंट चार्ज नहीं लेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, और कैलकुलस को याद करेंगे तो चीज़ें और थोड़ी
बेहतर दिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग कैलकुलस थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो भी चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, तो सिलेबस में पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, तो ए और बी पे हमने क्या रख लिया, पॉइंट चार्ज को यहाँ पे रख लिया। क्लियर है ये? अब समझते हैं, यहाँ पे अपना एक होता है मिड पॉइंट, ए और बी के बीच का एक होता है अपना मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट अपना क्या करेगा, ए एम विल बी इक्वल टू एम बी का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि अपना मिड पॉइंट है, तो यहाँ से ये जो दूरी है उसको हम एल लिखेंगे, तो ये भी अगर दूरी अपनी देखा जाए तो ये भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। क्यों? मिड पॉइंट है अपना एम, तो दोनों को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करेगा, तो पोर्शन हम लोग क्या ले लिए, एल और एल। क्लियर है क्या ये, एल और एल? ठीक। अब एक श्योर, जब एल और एल ले लिए हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये पूरा कितना होगा, तो सिंपल इसको ऐड कर लेते हैं, तो अपना कितना हो जाएगा, 12। कितना हो गया ये, यहाँ से अपना ये हो गया 12, ये अपना जो डिस्टेंस हो गया, सेपरेशन हो गया, वो कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे कि 12 अपना क्या है, तो 12 का हम बोल देंगे यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द जो अपना डाइपोल बनाने के लिए दो चार्जेस लिया गया है उनके बीच का क्या है, ये सेपरेशन है। क्लियर है क्या ये, तो अपना 12 निकल गया था। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि क्यों हम लोग यहाँ पे क्यों हम लोग यहाँ पे जो डाइपोल लिए उसके बीच का ये डिस्टेंस 12 लिए। ऐसा भी तो हो सकता था, एक मिनट बनाते हैं इसको, ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ पे हम लोग क्या लेते, माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या लेते, प्लस क्यू। और ये अपना अगर मिड पॉइंट एम होता, अगर ये दूरी अपनी एल होती, तो ये अपना l/2 हो जाता, ये भी l/2 हो जाता, तो ये भी तो कंडीशन ठीक था अपना। तो इसकी लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम लोग यहाँ पे l और यहाँ पे डबल लेते हैं उसका 12, ऐसी क्यों अपनी को आवश्यकता आन पड़ी। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले ये जो सेपरेशन होती है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की, अगर मैं अकॉर्डिंग टू द डाइपोल का डेफिनेशन देखें, तो पहले से ही क्या होता है अपना, वेरी स्मॉल होता है, वेरी क्या होता है, स्मॉल होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर को देखें, यानी कि समझे अगर यहाँ पे हम लोग एल लेंगे जो कि पहले से स्मॉल है, तो l/2 करने पे वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, यानी कि जो पहले से स्मॉल हो रखा है उसको और स्मॉल कर देंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन थोड़ा अपना कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि जो भी डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं आगे, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग उसके फील्ड निकालने के लिए हेल्प करें, चाहे हम लोग यहाँ पे कोई भी कौन सा पोटेंशियल निकालने के लिए अगर उसको हम इस्तेमाल करें, तो हर जगह पे अपना ये डायमेंशन यूज़ होने वाला है, तो वहाँ पे अपने को थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए अपना 12 लेके इसको एल सेपरेशन पे रख लेते हैं। एल यानी कि मिड पॉइंट से अपना इधर एल हो गया, इधर भी अपना एल हो गया, तो इस तरीके से हमें चीज़ें थोड़ी आसान दिखेंगी। तो डेरिवेशन हम लोग जो भी करने वाले हैं वो मिड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करने वाले हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे तब ज़्यादा हो सकता है क्लियर हो जाए आप लोग को। अभी में भी हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को डाउट हो कि हम लोग ऐसा लिए, तो ऐसा इसलिए लिए बस फिलहाल के लिए समझें कि कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए। जो भी आगे डेरिवेशन आने वाली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एक्सिस एंड एज वेल एज इक्वेटोरियल एक्सिस, तो कैसे निकल के आती है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इस नाते अपना ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हम लोग अप्लाई करें, ठीक है। ये तो ये अपना हो गया डायग्राम, ये क्या हो गया अपना डायग्राम हो गया, 12 का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा आगे कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको। मैथमेटिकली हम लोग डाइपोल को कैसे समझा सकते हैं, उससे पहले एक चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट और समझ लें कि अपना यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट आने वाला है मैथमेटिकली समझाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं डाइपोल मोमेंट कि व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट, ठीक। अब समझते हैं, इसको लिखते हैं लोग पी वेक्टर से। कैसे लिखते हैं, पी वेक्टर से। अब ये पी वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे दिखता है अपने को क्या है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है। एरो का मतलब ये होता है कि अपने को क्या बताने वाला है, यहाँ पे ये बताने वाला है कि हम लोग यहाँ पे ले रहे वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं इसको, एज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, ये वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करने वाले हैं। तो वेक्टर का मतलब ये होता है जिसके अंदर क्या हो, उसका खुद का मैग्नीट्यूड हो और खुद का क्या हो, अपना डायरेक्शन हो। तो जब भी इस तरह की चीज़ें अपने पास होती है इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो हियर वी कैन से दैट वी आर हैविंग अ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको हम लोग मैथमेटिकली देख लेंगे। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं डायरेक्शन, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही अपना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डायरेक्शन समझ लेते हैं, तो थोड़ा पीछे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे अपना यहाँ पे डायरेक्शन होने वाला डाइपोल मोमेंट का वो होने वाला है फ्रॉम, यहाँ लिखे हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अपना यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंडीशन आने वाली है, हम लोग ये बोल देंगे कि जो भी अपना यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे हम ग्राफ में देखें या डायग्राम में देखें, तो डायग्राम में अपने को क्या क्या दिख रहा है, तो डायग्राम में ध्यान दें, यहाँ पे डायग्राम में अपने को दिख रहा है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ दिख रहा है प्लस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे 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 बढ़ेंगे ऐसे, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, अपने को मिलेगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट। एक अपने को फैक्टर मिलेगा, एक अपने को पैरामीटर मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ दिखेगा अपने को, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन अपनी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट, यानी कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में आपने थोड़ा कभी जिक्र किया होगा जरूर कभी ना कभी, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं अपने,
तो थोड़ा सा अपनी जो केमिस्ट्री की डाइपोल मूवमेंट होती है वो थोड़ी यहाँ से डिफरेंट होती है, उसको हम कभी आगे देख लेंगे आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल के लिए अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे माइनस क्यू चार्ज से किसकी तरफ, प्लस क्यू चार्ज। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट। क्लियर है ये। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इसकी बात करें मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो एक चीज़ और थोड़ा इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। ठीक, लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखें हम लोग सबसे पहले कि अगर हम लोग उसको मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड अपना कैसे निकलेगा, ध्यान रहे यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे लगभग हम लोग जैसे बहुत पहले अपने बचपन में पढ़ा हुआ कपल का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट, कपल। कपल क्या होता था, अगर मेरे पास किसी बॉडी के अबाउट दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, यानी कि दोनों मान लो अपना कैपिटल एफ हो गया, दोनों कैसा हो गया अपना कैपिटल एफ हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अपने पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज लग रही हैं, इनके बीच की दूरी हम लोग लेते थे स्मॉल डी, जो कि होता था दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग कपल कैसे निकालते थे, तो याद करिए निकालते थे दोनों में से कोई एक फोर्स और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसा क्या निकल के आता था, ऐसा निकल के आता था कपल। वैसे सेम तरह का अपना कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होने वाला है कि डाइपोल क्या है, तो डाइपोल का हम यहाँ पे लिखें कि डाइपोल मोमेंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में ऐसा निकल के आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें, पीछे देखते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या है, सेम अपने पास चार्जेस है, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम लेकिन नेचर ऑपोजिट है। तो नेचर से अपने मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए, नेचर के लिए हम लोग डायरेक्शन का यूज़ कर चुके हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। अगर हम सिर्फ मैथमेटिकल कंडीशन मैग्नीट्यूड की बात करें तो बस हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये भी क्यू है, ये भी अपना क्या है, सिंपल सा क्यू है। तो दोनों में से एक कोई अपना ले लेते हैं चार्ज, तो दोनों अपना सेम ही है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्यू इंटू सेपरेशन कितना है उनके बीच का, 2l, क्या है 2l है। तो यहाँ पे बोल दें कि 2ql, थोड़ा रीअरेंज कर लें तो ये अपना क्या निकल के आएगा, अपना ये निकल के आएगा यहाँ पे डाइपोल, क्या निकल के आएगा यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट। अब थोड़ा इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको कैद कर लेते हैं बॉक्स के अंदर, क्योंकि अपना ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, इसको याद रखिएगा, इस पर बहुत सारे MCQs में क्वेश्चन आने वाले हैं, प्लस साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 1 या 2 मार्क्स में अपने क्रिएट हुए हैं यहाँ पे। तो ये हम बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है, P = TQL, P = 2QL। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि चलो भाई अपना ये जो मतलब बोले P अपना वेक्टर क्वांटिटी है, तो P के ऊपर तो लगाना ये बनता है क्या, एरो, क्योंकि P अपना कैसा क्वांटिटी, वेक्टर है। तो इधर है वेक्टर, तो इक्वालिटी मेंटेन है, तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए था, वेक्टर होना चाहिए था। इधर भी अपने पास कहीं वेक्टर होना चाहिए था, लेकिन कहाँ है, तो कहाँ है, यहाँ है। देखें इसको, कैसे है वो, L के ऊपर, किसके ऊपर है, तो लेंथ की जब रिडक्शन होगी -q से +q की तरफ, वही अपना क्या शो करेगा, मूवमेंट है। यहाँ पे क्या शो करेगा, मूवमेंट शो करेगा डाइपोल मूवमेंट के बारे में। ठीक, क्लियर है। तो थोड़ा और समझते हैं इसको। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि व्हाट विल बी इट्स यूनिट, दूसरा क्वेश्चन में आता है यहाँ पे यूनिट का। तो यूनिट हम लोग अगर SI की बात करें, SI सिस्टम की बात करें, SI सिस्टम बोल दें, या हम लोग बोल दें यहाँ पे MKS की बात करें, तो सीधा अपना कॉन्सेप्ट आने वाला है यहाँ पे, समझते हैं फटाक से, देखते हैं। तो देखो जरा यहाँ पे Q क्या है अपना, यहाँ पे Q क्या है अपना, Q अपना यहाँ पे चार्ज है, तो कितनी होती है यूनिट इसकी, कूलम में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, कूलम में, कैपिटल C में लिखा जाता है। यहाँ पे लेंथ है, तो अगर SI की बात हो तो किस में होगा, ये मीटर में होगा। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट लिखें तो मूवमेंट की यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यूनिट कूलम मीटर, क्या लिख लेंगे, कूलम मीटर। और अगर हम CGS में लिखना चाहें तो P = लिख सकते हैं कूलम और सेंटीमीटर। क्लियर है ये अपना किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा CGS में, किस में हो जाएगा, CGS में हो जाएगा। क्लियर है क्या ये, तो ये अपना हो गया कुछ डायरेक्शन, अपनी कुछ यूनिट्स हो गए किसकी, मूवमेंट की। क्लियर है ये निकल गया डाइपोल मोमेंट का कुछ डायरेक्शन। क्लियर है। तो थोड़ा एक बार नेक्स्ट में रिविजन कर लेते हैं, देखते हैं। डाइपोल वो अपने जिसकी दो पोलैरिटीज़ होती हैं, तो क्या दो पोलैरिटीज़ से काम चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। दो पोलैरिटीज़ अगर रखी रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ सेपरेशंस होंगी। तो सेपरेशन कितना रखना पड़ेगा अपने को, स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो जब तक सेपरेशन स्मॉल नहीं होगा तब तक अपना डाइपोल की डेफिनेशन क्रिएट नहीं होती है। ठीक, क्लियर है ये। दूसरा डाइपोल का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि अपना यहाँ पे -q + क्यू के बीच का जो सेपरेशन है उसको 12 लेके चलते हैं। 12 इस नाते लेते हैं क्योंकि पहले से वैल्यू को थोड़ा हम लोग बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि जब अपना इसको हाफ करेंगे, L करेंगे, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स अपने जो इक्वेशंस आगे फॉर्म होंगी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, तो हमें चीज़ें थोड़ी आसान दिखेंगी। और दूसरा इसका यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर लोग देख रखे हैं, यहाँ पे लिख रखा है। ठीक, क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालने इसका। हम लोग डायरेक्शन देख चुके हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना। तो ये लगभग कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग कपल का, और वहाँ थोड़ा हम लोग उसको कंपेयर करके देखें तो लगभग ऐसा ही कुछ अपना कॉन्सेप्ट आने वाला है। कॉन्सेप्ट ये आने वाला है, कपल जैसे होता था अपना क्या, कोई एक फोर्स इंटू उनके बीच का दूरी, तो वैसे यहाँ पे कोई एक चार्ज है, उनके बीच का डिस्टेंस 2l, तो अपना सॉरी 2ql जब अपना बनेगा वो क्या बन जाएगा अपना
डायपोल मूवमेंट का अपना यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक, तो अपना असाइनमेंट की बात करें तो अपना यहाँ पे कूलम हो गया, ये अपना हो गया 2L यानी कि मीटर में अपना आएगा, तो ये अपना हो गया कूलम मीटर इन SI, और M क्या सिस्टम, ये अपना आ गया कूलम और क्लियर है क्या ये। तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम लोग बस इतना देखते हैं, कल से अपनी प्रॉपर लेट करने वालों की थोड़ी बड़े वीडियोज आने वाली है जिसमें लोग अच्छे खासे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ अपना ये जो यहाँ पे दूसरा वर्जन आ रहा है टेस्ला क्लासेस का, जहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को ऑनलाइन मोड में या हम लोग बोल रहे हैं कि डिजिटल मोड में देखने वाले हैं। डिजिटली अपने आप को हम लोग क्या कर रखा है, डिजिटल अगर हम बोलें यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में क्या कर रखा है, हमने अपग्रेड कर रखा है। तो चीज़ों को थोड़ा इसलिए किया गया था कि आप लोग के लिए चीज़ें क्या हों, थोड़ी इजी रहें, थोड़ा आप लोग का भी इंटरेस्ट बना रहे, ताकि चीज़ों को थोड़ा आप लोग प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करते रहें। क्योंकि हमने कहा टेस्ला क्लासेस का जो अपना मेन अपना जो टैगलाइन है वो होता है विजुलाइज द वर्ल्ड। तो अगर वर्ल्ड को विजुलाइज करना है तो वर्चुअल जाना पड़ेगा। तो वर्चुअल के लिए हम लोग थोड़ा ये मेहनत किया, थोड़ा हमने थोड़ा ये कुछ प्रयास करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इसको देखें और थोड़ा चैनल से कनेक्टेड रहें।